जम्मू पुलिस की जानिब से एक शर्मनाक वाकया आज सुबह से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बरहना है जिसके गले में जूतों के हार हैं और उसे पुलिस की गाड़ी के बोनट पर ले जाया जा रहा है और इस शख्स के बारे में कहा गया है कि ये चोर है। और उसी के बाद अवामी हलकों में इस पूरी कार्रवाई को या इस पूरे वाक़े को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस की कार्रवाई करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू की जानिब से एक जो है रस्मी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें इंक्वायरी का हुक्मनामा जो है वो सादर किया गया है। आपने देखा कि आज स्ट्रेट लाइन की टीम ने या स्ट्रेट लाइन की जानिब से सीनियर एडवोकेट शेख शकील के साथ हमारी पूरी तफसीली जो है गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या पुलिस को इतना अधिकार है, पुलिस के पास इतने अख्तियारात हैं कि अगर वो किसी चोर को या किसी भी मुलजिम को पकड़ते हैं तो उसके साथ इस तरीके का रवैया जो है वो इख्तियार किया जाए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता हो, जो किसी को ह्यूमिलेट करता हो पब्लिक प्लेस पर। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कानूनी रद्द अमल भी जताया और उन्होंने ये बताया कि कानून किस चीज़ की इजाज़त देता है और कानून किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। क्या कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि कोर्ट पहुंचने से पहले पुलिस इस तरीके का रवैया या पुलिस अपने एक्शन जो है वो इस तरीके के करे जिसमें एक शख्स जो कि जिस पर अभी ये साबित भी नहीं हुआ है कि वो चोर है या नहीं है, उसको शरेआम जो है वो जलील किया जाए, उसको उसकी तजलील की जाए और उसके गले में जूतों के हार डाले जाए या इस तरीके का जो शर्मनाक सलूक है वो उसके साथ किया जाए। तो वहीं आपको बताती चलूँ तो ज़िला पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू की जानिब से एक रस्मी जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर जो चौंका देने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक शख्स को बरहना पाया गया जिसके गले में जूतों के हार हैं, चप्पलों के हार हैं और उसके साथ साथ उसको पुलिस स्टेशन जब लेके जाया जा रहा है तो ऐसे में उसको पुलिस की गाड़ी के बोनट पर जो है वो बिठा के ले जाया जा रहा है। और उसके साथ ही ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है इसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये शर्मनाक वाक़या जो है वो पुलिस स्टेशन बख्शी नगर के अहलकारों की तरफ से अंजाम दिया गया, जिस पर अवामी सतह पर शदीद अमल जो है वो रद्द अमल जो है वो देखने को मिल रहा है। और वाक़े के फ़ौरन बाद जो है वो ज़िला पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू ने एक रस्मी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है और जिसमें पुलिस अहलकारों के इस अमल को गैर पेशावराना और एक मुनज़्ज़म फोर्स के वक़ार के मनाफी करार दिया है और ये कहा है कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो बख्शी नगर पुलिस की जानिब से दिखाया गया है। और इसके साथ साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगिंदर सिंह ने मामले की इब्तदाई इंक्वायरी के अहकाम जारी करते हुए इस डीएसपी और सिटी नॉर्थ जम्मू को जिम्मेदारी सौंपी कि वो एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। ये इंक्वायरी जो है ये एसएसपी जम्मू की जानिब से जोगिंदर सिंह की जानिब से जो है उसका हुक्म जारी किया गया है। बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को लिया गया है और हमारी खबर करने के कुछ घंटों के बाद जो है इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है और पुलिस पर इंक्वायरी होगी। जिस तरीके का अनप्रोफेशनल जो बिहेवियर दिखाया है पुलिस की जानिब से और उस पर कार्रवाई करते हुए ये कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी। वहीं पर पुलिस ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि हकीकी हकायक जानने के लिए जो इब्तदाई इंक्वायरी है उसका हुक्म दिया गया है और अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो सख्त महकमाना कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। और वहीं पर कानूनी माहिर का मौक़िफ़ ये भी है, ये अमल आइन और कानून की जो है खुली खिलाफ वर्जी है। जिस तरीके से हमने एडवोकेट शेख शकील जो कि सीनियर वकील जो हैं वो जम्मू कश्मीर में माने जाते हैं, जम्मू के अंदर माने जाते हैं, और ऐसे में उन्होंने हमारे साथ जो तफसीली गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को वाज़े किया है कि कानून के अंदर इस तरीके की एक्ट की, इस तरीके के बिहेवियर की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है।
और उसमें उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये भी कहा कि कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और पूरे वकला बरादरी जो है वो इस एक्ट के लिए शर्मिंदा है और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती है, क्योंकि कोई भी शख्स चाहे वो मुल्जिम है या नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी तजलील करने का हक किसी को भी नहीं है। और आर्टिकल 14 के सामने माफ़ कीजिएगा, ये शख्स जो है वकार और आर्टिकल 21 की सरी खिलाफ वर्जी जो है उसके खिलाफ की गई है, जो हर शहरी को इज्जत के साथ जीने का हक देता है, आर्टिकल 21। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो महकमाना है वो कार्रवाई काफ़ी नहीं है, बल्कि इस वाक़े में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा जो है वो भी दर्ज होना चाहिए। और इस तरीके के मामलात अगर जम्मू कश्मीर में यूं ही होते रहेंगे तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो लगातार होती रहेगी। और जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो में भी हमारी सुना, जब स्ट्रेट लाइन जो है सीनियर एडवोकेट शेख शकील के साथ बात कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर पुलिस अपने हाथ में सारी कार्रवाई ले लेती है तो फिर अदालतों पे ताले लग जाने चाहिए, वो इंसाफ का जो घर है उसको बंद कर देना चाहिए और कानून की किताब को बंद करके रख देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के एक्ट, जो पुलिस का काम है वो अपना काम करे और बाकी जो काम है उसको जो करना चाहिए था कि सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है रिपोर्ट करनी चाहिए थी, उसके बाद उसके वालिदैन को इत्तला देनी चाहिए थी, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना चाहिए था और रिमांड के लिए डिमांड जो है वो करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस ने सारी कार्रवाई अपने हाथ में ले ली और इस कार्रवाई के चलते हुए एक शख्स को, जिसके ऊपर अभी जुर्म साबित भी नहीं हुआ था, उसको शरेआम लोगों के बीच में जलील किया गया, उसकी तजलील की गई और वहीं पर मीडिया उसको कैप्चर कर रहा था और किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जिस शख्स को इतना जलील किया जा रहा है, चाहे उसने चोरी की है या नहीं की है, लेकिन सवाल किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि ये एक्ट जो किया जा रहा है या जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया जा रहा है ये गलत है। लेकिन वहीं पर वो अवामी हजूम जो आसपास सड़कों पर देखा, जो तमाशा देख रहा था, उसके मुंह से भी एक लफ्ज़ नहीं निकला कि आप मुल्जिम के साथ इस तरीके का सलूक कर रहे हैं जिसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है, जहां पर कानून इसको इस तरह के बिहेवियर को नहीं मानती है। और वहीं पर अब सोचेंगे कि वो नौजवान जिसने चोरी तो की, मान लेते हैं चोरी तो की, लेकिन कुछ वक्त के बाद किसी बिना पर वो जेल से छूट जाता है, बरी हो जाता है, उसके जहन पर पूरी ज़िंदगी इस बात का ये नक्श जो है वो तय रहेगा कि उसकी सरे बाज़ार कितनी तजलील की गई, उसको सरे बाज़ार कितना जो है वो जलील किया गया। और इस तरीके के एक्ट की वजह से लोगों की साइकोलॉजी पर क्या कुछ असर पड़ता है, निज़ाम के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक जहर भरा जाता है, निज़ाम के ख़िलाफ़ कानून पर से उनका भरोसा जो है उठ जाता है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद, पूरे जो आज का ये इंसिडेंट हुआ है, इस पूरे मामले के बाद अब जो है एसएसपी जम्मू की जानिब से बड़ी संजीदगी का मुजाहिरा और बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए कार्रवाई का जो हुक्म है वो सादर किया गया है और ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाए और हकीकी हकायक जो हैं, जिस तरीके की इल्ज़ामात या जिस तरीके से हमने वीडियो के अंदर देखा कि पुलिस का क्या रवैया था, पुलिस का एसएचओ जो डंडे के साथ उस मुल्जिम का सर ऊपर कर रहा है, उसको सरेआम जलील कर रहा है। अगर हकायक जानने के बाद इब्तदाई इंक्वायरी का हुक्म जो दिया गया है, अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो सख्त महकमाना जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जो कानून है उस पर सबका भरोसा है और लोगों के उसी भरोसे ने, जिस तरीके से हमने एक बहस देखी इस पूरे मामले के बाद और हर तरफ अवामी हलके में या वकला बरादरी में या सिविल सोसाइटी में इस मामले को लेकर काफ़ी तनकीद का सामना जो है जम्मू पुलिस को करना पड़ा। उसके बाद अब हुक्मनामे की वजह से अब लोगों के अंदर वो एतमाद जो है वो बरकरार रहेगा और लोगों को ये लगेगा कि हमारे माशरे में ना ही जुर्म करने वाले की बख्शिश होगी और ना ही
इस तरीके का बिहेवियर जो किसी शख्स के साथ अपनाया जाता है, रवैया या सलूक किसी शख्स के साथ किया जाता है, चाहे वो मुल्जिम है या नहीं है, उस पर अभी जो इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो साबित होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से ये रवैया जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वहीं पर जम्मू पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगेंद्र सिंह को के लिए अगर हम कहें तो बड़ा ही ये सराहनीय कदम है, जिसमें उन्होंने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और 1 हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट को जो है वो जमा करवाना होगा। अगर इस तरीके के ये जो इल्ज़ामात हैं या जो देखी वीडियो में देखा गया है वो तमाम चीज़ें साबित होती हैं, तो महकमाना तौर पर जो है वो सख्त कार्रवाई जो है पुलिस स्टेशन बख्शी नगर के अहलकारों पर की जाएगी।